Hello students, today we are going to see the first one is a 1.1 that the poem name is Be the Best. Be the best, that's a means in हमेशा अच्छे बनो. Be the best. It's a very motivational poem. First of all, we read the poem now. Be the best. If you can't be a pine on the top of the hill, if you can't be a pine on the top of the hill, be a scrub in the valley, but be the best little scrub by the side of the rail. The best little scrub by the side of the rail. Be a bush if you can't be a tree. Be a bush if you can't be a tree. If you can't be a bush, if you can't be a bush, be a bit of grass. And some highway happier make, and some highway happier make. If you are a muskie, then just be a bass. If you are a muskie, then just be a bass. But the liveliest bass in the lake. But the liveliest bass in the lake. We can't all the captains. We can't all the captains. We have got to be crew. We have got to be crew. There is something for all of us here. There is something for all of us here. There is a big work to do and there is a leisure to do. There is a big work to do and there is a leisure to do. And the task you must do is the near. And the task you must do is the near. If you can't be a highway, then just be a trail. If you can't be a highway, then just be a trail. If you can't be the sun, be a star. If you can't be the sun, be a star. It isn't by size that you win or you fail. It isn't by size that you win or you fail. Be the best whatever you are. Students, it's a very motivational poem and such a message to do from the poem कि हम जो है वही मतलब हम जो काम कर रहे हैं उसे हमें क्या करना चाहिए. बी द बेस्ट करना चाहिए. You try to level best and do your work. What you do your work. जो आपका काम है. Let's explain now कि कोई भी काम जो है वो छोटा या बड़ा होता नहीं. हर काम जो है अपने आप में बड़ा होता है. इसलिए मैं छोटा काम कर रहा हूँ, वो बड़ा काम कर रहा है, मेरे काम को वो इम्पोर्टेंस नहीं है, ऐसे न सोचते हुए आप जो काम कर रहे हैं उसमें क्या करिए, बेस्ट करिए. बी द बेस्ट व्हाट यू हैव टू डू. जो आप कर रहे हैं वो बेस्ट करिए तो आप में उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी. क्योंकि हर एक के काम को महत्व है. आई एक्सप्लेन टू डू द एग्जाम्पल नाउ स्टूडेंट्स कि यहाँ पर मतलब झाड़ू मारने वाले से लेके एक बड़े मंत्री तक को, एक बड़े से बड़े व्यक्ति तक को क्या होता है वैसा ही महत्व होता है. मतलब उस हर एक जो है हर एक व्यक्ति अपनी जगह पर वहाँ पर ओके स्टूडेंट्स, लेट मी सी अहेड नाउ. Be the best. You can't be a pine on the top of the hill. Be a scrub
scrub in the valley, but be the best little scrub by the side of the rill. Be a bush if you can't be a tree. यहाँ पर पोएट ने जो है विविध उदाहरणों के माध्यम से यहाँ पर बताया है कि हर कोई अपने आप में क्या होता है, बेस्ट होता है। मतलब हमें जो है अपनी कमियों की तरफ, या मैं ऐसा हूँ ऐसे न सोचते हुए बी द बेस्ट, अपना बी द बेस्ट हमेशा देना चाहिए। दैट फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ यू कांट बी अ पाइन, पाइन जो है यहाँ पर एक पेड़ का नाम है जो पाश्चात्य देशों में आता है, जिसे अगर हम हिंदी में कहेंगे तो देवदार नाम का जो वृक्ष होता है वो, उसकी ऊंचाई जो है बहुत ही ज़्यादा होती है, नारियल के पेड़ से भी ज़्यादा। पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, तो ये पेड़ जो है कहाँ पर होते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर होते हैं, और ऊंचे पहाड़ों पर होने के साथ साथ और ज़्यादा ऊंचे वो दिखाई देते हैं। Be a scrub in the valley, but be the best little scrub by the side of the rill. Rill यानी क्या, यहाँ रिल यानी स्ट्रीम, झरना, छोटा सा झरना। Be a scrub in the valley, वैली यानी क्या, खाई। Be a scrub, स्क्रब यानी क्या, ऐसा एरिया, छोटा सा एरिया जो क्या है, हरा भरा है, प्लांट से, छोटी छोटी घास से जो है क्या है, हरा भरा है। द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ द रिल, मतलब पहाड़ पर, ऊंचे पहाड़ पर जो वृक्ष है वो भी बेस्ट है, और झरने की तरफ या झरने के आजू बाजू में जो छोटे छोटे पौधे हैं वो भी क्या है, बेस्ट है। द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ द रिल, वो भी बेस्ट है, और पाइन ट्री भी क्या है, बेस्ट है। बी अ bush if you can't be a tree. Be you bush if you can't be a tree. तो इस प्रकार से जो है वो अपने अपने आप में एक क्या है, सर्वोत्तम है। यहाँ पर देखिए राइमिंग वर्ड्स यानी क्या, समान तुक वाले शब्द जो है वहाँ पर पोएम में पूछे जाते हैं। आप सभी जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो ध्यान दीजिए। फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। हिल रिल, हिल रिल, राइमिंग वर्ड्स जो है हमेशा लाइन के अंतिम में जो रहते हैं, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, समान तुक वाले शब्द, व्हाट इज इट, समान तुक वाले शब्द जो है उसे कहते हैं। हिल, रिल एंड बी ट्री, जिसका उच्चार जो है, साउंड जो है वो एक जैसा प्रोनाउंस करते समय आता है, उन्हीं ही क्या कहा जाता है, समान तुक वाले शब्द, राइमिंग वर्ड जो है उन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट स्टैंजा, if you can't be a bush, be bit of grass. If you can't be a bush, be bit of grass and some highway happier make. If you are a muskie, then just be a bass, but the liveliest bass in the lake. It's a most important things now here, students. If you can't be a bush, be a bit of grass. Bit of grass मतलब छोटी छोटी घास। Bit of grass मतलब क्या, छोटी छोटी घास। एंड सम हाईवे हैप्पियर मेक, अगर आप जाते होंगे, हम ट्रैवल करते समय जाते हैं ट्रेन बस वगैरह में, तो वहाँ पर देखिए रास्तों के किनारे जो है छोटे छोटे
पौधे होते हैं, छोटी छोटी पौधे होते हैं, वो भी वो छोटे पौधे जो है वहाँ के आसपास की क्या बढ़ाते हैं, शोभा बढ़ाते। एंड सम हाईवे हैप्पियर मेक, सम हाईवे हैप्पियर मेक यानी बड़े बड़े रास्ते भी उन छोटे छोटे पौधे की सुंदरता से क्या होते हैं, निखर कर आते हैं। If you are a muskie, then just be a bass. Muskie and bass, it's a name of fish. Muskie and bass, it's a name of fish. मछलियों के नाम है, ये छोटे छोटे रहते हैं। If you are a muskie, then just be a bass, but the livelets bass in the lake. If you are a muskie, मतलब समुद्र में रहने वाले मछलियाँ भी उतनी ही आनंद से रहती है, और छोटे छोटे तालाब में फिश टैंक में रहने वाली मछलियाँ भी क्या होती है, उतनी ही आराम से या खुशी से वो रहती है। लिवलेस्ट यानी रहना। यहाँ पर भी देखिए, इट्स अ राइमिंग वर्ड इज हियर नाउ, ग्रास बास मेक लेक, ग्रास बास एंड मेक लेक। It's a third stanza. We can't all the captains, we have got to be crew. Crew यानी क्या? We can't all the captains, यहाँ पे शिप्स का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है पोएट ने कि we can't all the captains, हम जो है सभी जो है कैप्टन्स नहीं हो सकते, क्योंकि जहाज चलाने वाला बस एक ही होता है और बाकी सब क्या होते हैं, क्रू। क्रू यानी क्या, उसे हेल्प करने वाले, सेलर्स हु वर्क ऑन अ शिप, जो जहाज पर जो काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्रू। क्या कहते हैं, क्रू। तो वी कांट ऑल द कैप्टन्स, हम सभी कैप्टन्स नहीं बन सकते या हम सभी कैप्टन्स नहीं होते, बट वी हैव गॉट टू बी क्रू, बट हम क्या होते हैं, उनकी मदद करने वाले, वहाँ पर काम करने वाले मददगार होते हैं। देयर इज समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस हियर, सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा होता ही है, बस हमें उसमें से क्या अच्छा, यू वी फाइंड आउट द गुड, हमें उसमें से अच्छा ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। There is something for all of us here, सबके लिए कुछ ना कुछ होता है। There is big work to do and there is leisure to do, मतलब कोई भी काम छोटा या बड़ा जो है वो होता नहीं। There is big work to do, मतलब मैं बड़ा महान काम करता हूँ, and there is a leisure to do, मतलब एक कैप्टन को जितना महत्व होता है उतना ही महत्व किसे होता है, क्रू को होता है। किसे होता है, क्रू को होता है। सो स्टूडेंट्स दैट देयर इज अ नो बिग वर्क, देयर इज अ नो लेजर वर्क। लेजर यानी का अति कम महत्वपूर्ण काम और ज़्यादा महत्वपूर्ण या अच्छा काम कोई भी होता नहीं। हर काम जो है अपने आप में एक महान होता है, अच्छा होता है। एंड द टास्क यू मस्ट डू इज द नियर, अगर हम उसी में अच्छा करेंगे तो हमारा काम जो है क्या होगा, अच्छा होगा और हमें क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। टास्क यानी क्या, कार्य। हियर नियर, देखिए हियर नियर, क्रू और डू। लास्ट स्टैंजा, इफ़ यू कांट बी अ हाईवे देन जस्ट बी अ ट्रेल। ट्रेल यानी क्या, छोटा सा रास्ता, जो जिसे हम शॉर्टकट कहते हैं, फुटपाथ कहते हैं। इफ़ यू कांट बी अ हाईवे देन जस्ट बी अ ट्रेल। ट्रेल यानी क्या, छोटा रास्ता, नैरो पाथ, इट्स अ फुटपाथ या स्मॉल रोड। इफ़ यू कांट बी द सन बी अ स्टार। If you can't be a sun, be a star. It isn't by size that you win or you fail. Be the best of whatever you are.
Students, poet says the most important things is here now. If you can't be a highway, then just be a trail. मतलब जितना महत्व एक हाईवे को होता है, बड़े रास्ते को होता है, उतना ही महत्व किसे होता है? ट्रेल को। किसे होता है? ट्रेल को होता है। छोटा मतलब फुटपाथ को भी उतना ही महत्व होता है, और हाईवे का जो रास्ता होता है वो भी उतना ही महत्व होता है। इफ यू कांट बी द सन बी अ स्टार, मतलब सूरज सूरज है और तारा तारा है ना। सूरज तारा बन सकता है, सितारे बन सकता है ना, सितारे सूरज बन सकते। इफ यू कांट बी द सन बी अ स्टार, क्योंकि सूरज अपनी जगह पर है और तारे अपनी जगह पर है। इट इजंट बाय द साइज दैट यू विन और यू फेल, इट इजंट नॉट अ डिपेंड ऑन टू विन योर साइज। अपनी साइज के ऊपर जो है वो कभी भी डिपेंड नहीं होता है कि आपकी जीत जो है कभी भी साइज के ऊपर निर्भर होती नहीं। इट इजंट बाय द साइज दैट यू विन और फेल, विन यानी क्या? जीतना, फेल यानी क्या? असफल होना। ये दोनों जो है, विन यानी क्या? टू विन, जीतना, और फेल यानी क्या? असफल होना। मतलब हार और जीत जो है कभी भी नॉट डिपेंड ऑन अ साइज, इट्स अ डिपेंड ऑन योर वर्क, यू डिपेंड ऑन योर एफर्ट्स। किसके ऊपर निर्भर होती है? आपके एफर्ट्स के ऊपर वो निर्भर होती है। व्हाट टू डू, बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर, और इसीलिए हमें हमेशा अपना सर्वोत्तम देना चाहिए। जो आप है वो, जो आप कर सकते हैं, यू डू द बेस्ट, वॉट यू डू द बेस्ट वॉट यू हैव, या वॉट एवर यू आर, जो आप है, जो आप कर सकते हैं, उसी में ही आपको बेस्ट वहाँ पर करना चाहिए। Also students, you understand the poem now. Poem, what the poem you learn from the poem now, कि हमें हमेशा अपनी कमियों को ना खोजते हुए, हमें जो अच्छाइयाँ हैं, what to do टू गुड, हम क्या अच्छा कर सकते उसे खोजना चाहिए और उसमें हमें बेहतर करना चाहिए, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ ज़रूर होती हैं। तो हमें जो अच्छा है उसे फाइंड आउट करके हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर हम रोते ही रहेंगे, यू क्राई, आई कांट नेवर डिड, हम कुछ नहीं कर सकते, आई कांट डू एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं आता है, तो आपको कुछ भी आएगा नहीं। क्योंकि और कोई भी काम जो है वो कभी भी कम या ज़्यादा महत्व का होता नहीं, काम काम होता है। इसीलिए तो कहा है बी द बेस्ट। सी योर क्वेश्चंस नाउ। और पाइन, पाइन कहाँ पर है? ऑन द टॉप ऑफ द हिल, कहाँ पर है? पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल। देन अ स्क्रब, अ स्क्रब कहाँ पर है? इन द वैली। वेयर इज द स्क्रब? स्क्रब इज इन द वैली। कहाँ पर है स्क्रब? वैली में। अ बास, अ बास कहाँ पर है? इन द लेक। वेयर इज बास? इन द लेक। द बेस्ट स्क्रब, द बेस्ट स्क्रब जो है कहाँ पर है? बेस्ट, व्हाट द मीनिंग ऑफ द स्क्रब? स्क्रब इज एन एरिया कवर्ड विद द स्मॉल लो प्लांट्स, ऐसा एरिया जो छोटे छोटे हरी भरी घास से क्या है? भरा है, बना है। The question is here now. What is the main difference between a pine tree and a scrub? पाइन ट्री में और छोटे से पौधों में क्या अंतर है? A pine tree is a tall, whereas a scrub is a small, short plant.
कहाँ पर होता है? स्मॉल शार्ट प्लांट में वहाँ पर होता है। इसीलिए गुलाब के फूल को भी उतना ही महत्व होता है और गेंदे के फूल को भी उतना ही महत्व होता है, क्योंकि दोनों अपनी अपनी महत्व को अपने अपने महत्व को उन्होंने क्या किया है? सिद्ध किया है। सो इसलिए सो स्टूडेंट्स, यू ऑलवेज यू डू द बेस्ट। हमेशा हमें अपना अच्छा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर नाउ। राइमिंग वर्ड्स तो आपने देखे ही होंगे। हिल, रिल, बी, ट्री, ग्रास, बास, मेक, लेक। क्या है? ग्रास, बास एंड मेक एंड लेक। हियर एंड नियर, व्हाट द मीनिंग इज हियर एंड नियर। I explain the third stanza. Fourth, how many stanza is this poem now? 4 stanza. How many stanza? 4 stanza. And each stanza has 4 lines. How many lines in each stanza? Each stanza has 4 lines. And poem is written by Douglas Malkovich. क्या नाम है उनका? डलगोच मलकोच। आई एक्सप्लेन द थर्ड स्टैंजा अगेन। वी कांट ऑल द कैप्टन्स, मतलब जैसे कि मैंने अभी कहा वी कांट ऑल द कैप्टन्स। जैसे क्लास का टॉपर जो है एक अकेला ही बनता है। मैं आप क्लास का ही एग्जाम्पल यहाँ पर देती हूँ। क्लास का एक टॉपर जो है कोई अकेला ही बनता है, और हर उसी प्रकार से उस टॉपर में जो क्वालिटीज़ होती है उसी में से कुछ क्वालिटीज़ जो है हम में से हर किसी में, मतलब क्लास के बाकी मतलब क्लास के बाकी स्टूडेंट्स में भी वो क्वालिटी हो सकती है जो क्वालिटीज़ वो टॉपर्स में नहीं है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यू ड्रॉ द ड्राइंग, इट्स वेरी बेस्ट, या आप जो है बहुत अच्छे से ड्राइंग निकालते हैं, लेकिन जो टॉपर है वो अच्छे से नहीं निकाल सकता। आप रनिंग में बहुत अच्छे हो, आप गाना बहुत अच्छा गाते हो, यू डांस वेरी वेल, बट इज ए टॉपर नॉट टू डांस वेरी वेल। तो हम में जो अच्छा है वो हमें बेस्ट करना चाहिए। इसीलिए पोएट ने कहा है यू डू द बेस्ट एंड बी द बेस्ट। क्योंकि अगर हम रोते रहेंगे कि आई कांट डू एनीथिंग, तो यू कांट डू एनीथिंग। अगर आपने हमेशा ऐसा ही सोचा तो आप कुछ भी कर सकते नहीं। इसलिए तो कहा है देयर इज समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस हियर। सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा, या सब में कुछ अच्छाइयाँ होती है। हर कोई कैप्टन नहीं है। जैसे प्राइम मिनिस्टर इज ओनली वन। देयर इज़ अ बिग वर्क टू डू एंड देयर इज़ अ लेजर टू डू। कोई भी काम छोटा या बड़ा या कम महत्व का बिल्कुल भी होता नहीं। काम काम होता है। एंड द टास्क यूर मस्ट टू डू इज नियर। इफ यू कांट बी अ हाईवे देन जस्ट बी अ ट्रेल। इफ यू कांट बी द सन बी अ स्टार। मतलब हाईवे को भी उतना ही महत्व है और छोटे रास्ते को भी उतना ही महत्व है। यू कांट बी द सन बी अ स्टार। सूरज सूरज है और तारा सितारे सितारे है। इट इजंट बाय द साइज दैट यू विन और यू फेल। इट्स नॉट डिपेंड यू विन और यू फेल और साइज। साइज पे कभी भी डिपेंड नहीं करता है कि आप फेल है या पास है। इसे डिपेंड ऑन योर वर्क। बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर। और जो आप है उसी में आपको अच्छा देकर क्या बनना चाहिए? बेस्ट बनना चाहिए। जो आप करते हैं उसे में ही वो काम को आपको बेस्ट करना चाहिए। मैं ये नहीं कर सकता ऐसा ना सोचते हुए जो आप कर सकते हैं उसे अच्छे से करना चाहिए। होप सो स्टूडेंट्स यू लर्न द यू अंडरस्टैंड द पोएम एंड आई नो दैट यू लर्न या you got the message